नई वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसका टॉपिक है कि हमारे जो मोबाइल के नोटिफिकेशंस एंड मोबाइल के अंदर जो हमारे ऐप्स होते हैं उनके जो नोटिफिकेशंस होते हैं उन्हें ऑफ करने से हमें कितना बेनिफिट मिलता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आज सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या क्या बेनिफिट है उनके एंड उनसे हमें क्या फ़ायदा है एंड क्या नुकसान भी है। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो मोबाइल के जो नोटिफिकेशंस है उनके अंदर जो हमारे मोबाइल के अंदर जो ऐप्स होते हैं उनके नोटिफिकेशंस ऑफ करने के फ़ायदे क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ऐसे ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ करने हैं जो बिल्कुल भी यूजफुल अनयूजफुल हो, जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके नोटिफिकेशन ऑन रखना ज़रूरी है, उनके आप नोटिफिकेशंस ऑन रख सकते हो। लेकिन ऐसे ऐप्स होते हैं 90% ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके हम नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं करते हैं, जबकि वो हमारे कोई उपयोग में नहीं आते हैं, तो उनके हमें नोटिफिकेशंस ऑफ करने हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ बेनिफिट कि जो ये हमारे नोटिफिकेशंस है इनको ऑफ करने का पहला बेनिफिट कि अगर आप मान लो जैसे मोबाइल में स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और मान लो जैसे एकदम से आपका किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन आ गया तो आपका ध्यान भंग होगा। सबसे पहला तो ये है इसका जो नुकसान, तो ध्यान भंग होगा तो आपका मतलब मन विचलित होगा, आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करोगे। तो सबसे पहले नुकसान तो यही है कि आप जितने भी अनयूजफुल जो ऐप्स है उनके नोटिफिकेशन ऑफ कर देना अगर आप स्टडी करते हो या फ़ोन में पढ़ाई करते हो। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको यही होता है कि आपके जो नोटिफिकेशन आ जाते हैं बार बार में और आपको जो स्टडी करने से वो परेशान करते हैं। आपका पहला बेनिफिट तो यही है कि अगर आप अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ कर लोगे ना तो आपको स्टडी करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड गाइस, जो दूसरा बेनिफिट जो सबसे अहम है, अगर आपका मोबाइल अगर पुराना हो चुका है या फिर आपका मोबाइल का प्रोसेसिंग सिस्टम जो कम है, तो दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसे ही अगर आप मोबाइल का डाटा ऑन करते हो या फिर जैसे गेमिंग कर रहे हो तो एक साथ बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ गए तो आपके मोबाइल के जो हैंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये दूसरा बेनिफिट मैंने ये बताया है कि जैसे ही आप नोटिफिकेशंस ऑन रखते हो तो आप जैसे ही ऑन करोगे डाटा तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और मोबाइल हैंग हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है एक दो बार। तो जो मेरे अनयूजफुल ऐप्स है उनके मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे हैं। तो तीसरा टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि आप सभी चाहते हो कि यार ये तो रहना ही चाहिए। गाइस, तीसरा टॉपिक ये है कि आपकी जो मोबाइल की बैटरी लाइफ है वो अच्छी चलेगी, यानी कि आपका जो बैटरी है जिसका टाइम लॉन्ग हो जाएगा, आपकी बैटरी का टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन ऑफ कर लेते हो ना तो मोबाइल कहीं पर भी रखा हो, मोबाइल अगर वाइब्रेट नहीं होगा या फिर मोबाइल से वॉल्यूम नहीं आएगी तो मोबाइल की बैटरी लाइफ या 1 या आधा घंटा तो बढ़ ही जाएगी। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि नोटिफिकेशंस का बहुत ही प्रभाव पड़ता है या फिर मोबाइल डाटा ऑन होने का, कि जो हमारी बैटरी लाइफ है वो कम पड़ जाती है। तो गाइस, ये 3 बेनिफिट आपको मैंने आज बताई है। आई होप आपको ये बेनिफिट अच्छे लगे होंगे। अगर ये अच्छा लगा आज मेरे ये 3 टॉपिक, तो आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस है जो आपके ऐप्स ऐसे जो कि आपको उपयोग में नहीं ले रहे हैं उससे भी हमें नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो आप उन्हें सेटिंग्स में जाकर ऑफ कर सकते हो। एंड ईजी है, ये तो बिल्कुल ईजी है। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाओगे वहाँ पर ऐप्स या नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है एंड परमिशन में जाकर वहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस है वो परमिशन मतलब ऑफ कर देना है, तो आपको उस ऐप से नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। मैंने भी बस सिर्फ 2 या 3 ऐप्स है जिनसे मैंने नोटिफिकेशंस ऑन कर रखे हैं। एक तो है व्हाट्सएप, दूसरा फेसबुक एंड तीसरा यूट्यूब। ओनली बस ये 3 ही ऐप्स है जिनसे मैंने यूट्यूब नोटिफिकेशंस ऑन कर रखे हैं, जिससे कि मुझे यूट्यूब से जो नोटिफिकेशंस आए वो मुझे मिलते रहे एंड फेसबुक से एंड व्हाट्सएप से। तो ये 3 तो ज़रूरी है। बाकी के जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपके ऐप से, गेम से, उन्हें आप ऑफ कर सकते हैं। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।